भैया, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, हम क्या खाएं? मुझे बहुत भूख लगी है। गुड़िया चलो आज हम खुद से कुछ पकाते हैं, मम्मा जब शाम को आएंगी तो खा लेंगी। हाँ कुकू भैया, हम चावल बनाते हैं। फिर कुकू और गुड़िया रसोई में जाते हैं, मगर चावल का डब्बा तो खाली पड़ा था। कुकू भैया, चावल तो नहीं है, अब क्या पकाएं? मैं कबूतर अंकल की दुकान से उधार चावल लेकर आता हूँ, आप तब तक बाकी की तैयारी करें। फिर कुकू कबूतर की दुकान पे चला जाता है और कबूतर से उधार चावल मांगता है। अंकल जी, मुझे उधार चावल दे दे, मम्मा घर पर नहीं है। जैसे ही मेरी मम्मा आती है तो मैं आपके पैसे दे जाऊंगा। माफ करना चिड़िया के बेटे, मैं अब तुमको उधार नहीं दूंगा। पहले ही तेरी माँ पर बहुत उधार जमा है, पहले वो चुका दो, फिर आना मेरी दुकान पर। ऐसे दुकान वाला कुकू को वहाँ से भगा देता है। शाम को मम्मा चिड़िया काम से घर आती है। दोनों बच्चे भूख से तड़प रहे थे। गुड़िया कुकू, मुझे पता है आप सुबह से भूखे होंगे, इसलिए मेम साहब से मैं रोटी मांग कर लाई हूँ, लो जल्दी से खा लो। मम्मा, आप हर दिन काम पर जाती हो, फिर भी दुकान वाले अंकल के पैसे उधार हैं, आप उनको पैसे दे क्यों नहीं देती? बेटा कुकू, मेम साहब रोज झूठ बोलती है, पिछले 3 महीनों से उन्होंने मुझे एक पैसा नहीं दिया, कल तो मैं पैसे लेकर ही आऊंगी। आप दोनों चिंता ना करें, भोजन खा ले, आप ये भोजन खा ले। फिर मम्मा चिड़िया दोनों बच्चों को खाना खिलाती है और वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। आज तो मम्मा चिड़िया काम पर जाते ही अपने मेम साहब से बात करती है। मेम साहब जी, घर में भोजन का एक भी दाना तक नहीं है, कल मेरे दोनों बच्चे भूखे रहे, कृपया अब तो मेरी तनख्वाह दे दे। दुकान वाले ने भी उधार देने से मना कर दिया है, जब देखो पैसा पैसा करती हूँ, आज तेरा हिसाब ही कर देती हूँ। बता तेरे कितने पैसे हैं? मेम साहब मेरे 9,000 है, 3 महीने के 9,000 हो गए। 9,000? इतनी तनख्वाह तो मेरी भी नहीं है, बस 5,000 मिलते हैं, वो भी पूरा दिन धूप में काम कर कर। मालिक जी, मैं एक महीने के बस 3,000 लेती हूँ, ये बाकी सारी काम वालियों से बहुत कम है, और मैं तो आपके घर का सारा काम करती हूँ, मैं भी तो शाम को ही अपने घर जाती हूँ। कालू को वो अपनी पत्नी के कान में कुछ धीरे से बोलता है। गौरी जी, अभी इसे यहाँ से भगा दो, मैं कोई दूसरी काम वाली ले आऊंगा, हम इसके इतने सारे पैसे कहाँ से चुकाएंगे? मोनी, हमें नहीं करवाना तुमसे काम, ये पैसे बहुत ज्यादा हैं, अगर तुम्हें काम करना है तो महीने के 1,000 दूंगी, आखिर घर का ही तो काम है, कौन सा तुम सारा दिन पसीना बहाती हो? इतने कम पैसे? इतने में तो मेरा कुछ भी नहीं होगा, आप ऐसा करें कोई और काम वाली रख लो, मेरा हिसाब कर दो। हाँ, ठीक है, मैं किसी और से काम करवा लूंगी, अब तेरा यहाँ क्या काम, जो यहाँ खड़ी है, चल भाग यहाँ से, अब तुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं मेम साहब, आप ऐसा मत करिए, मेरे बच्चे भूखे हैं, कृपया मेरे पैसे दे दे, अब तेरे कोई पैसा नहीं है, जब तू यहाँ काम ही नहीं करेगी तो पैसे किस बात के मांग रही है, भाग यहाँ से। ऐसे वो बुरे कौवे मोनी चिड़िया को बिना पैसे दिए ही घर से भगा देते हैं। अब मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं? खाली पंख भी तो नहीं जा सकती, वो भूखे हैं, उनके लिए कहीं से भी भोजन का प्रबंध करना होगा। मैं माँ हूँ, अपने बच्चों को भूखा भी तो नहीं मरने दूंगी। ऐसे दुखी होकर मम्मा चिड़िया यहाँ वहाँ कोई काम तलाशती है। वो एक बड़ी सी चूड़ियों की दुकान में काम मांगने जाती है। चल बेटी, हम कहीं और से चूड़ी खरीद लेंगे, इतनी बड़ी इनकी दुकान है, उससे ज्यादा तो इनके रेट हैं। हाँ मम्मा, ये चूड़ियों का सेट 4,000 का नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए का होगा, आप चले बाहर। ऐसे वो दोनों ग्राहक दुकान से बाहर चले जाते हैं। मोनी तो पहली बार इतनी महंगी चूड़ियों का दाम सुन रही थी। अरे बाप रे, 2,000 की चूड़ी, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। 2,000 से 1 रुपया भी कम नहीं होगा, हाथ की डिजाइन की चूड़ी है, लेनी है तो लो, नहीं तो भागो यहाँ से, एक दाम ही रहेगा। अरे नहीं नहीं सेठ जी, मैं चूड़ी खरीदने नहीं आई, बल्कि मैं तो यहाँ काम मांगने आई हूँ, कृपया मुझे कुछ काम दे दे, मुझे काम की सख्त जरूरत है। नहीं नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है, तुम बाहर जाओ यहाँ से। ऐसे मोनी को वहाँ पर भी कोई काम नहीं मिलता, वो शाम को घर चली जाती है। उसके मन में तो अभी भी चूड़ियों की ही बात चल रही थी। मम्मा, आप क्या सोच रही हैं? हमारा भोजन कहाँ है? कुकू गुड़िया, बस आज के लिए आप भूखे सो जाओ, मैं सुबह होते ही आपको भरपेट खाना खिलाऊंगी,
अपनी माँ की गरीबी को समझो, मैं बेबस माँ हूँ। कोई बात नहीं मम्मा, हमें ज्यादा भूख नहीं लगी, हम पानी पी के सो जाएंगे। ऐसे दोनों बच्चे पानी पीकर सो जाते हैं। लेकिन मम्मा चिड़िया तो पूरी रात चूड़ी के काम के बारे में सोचकर ही बिता देती है। मैंने तो कभी चूड़ी नहीं बनाई, मुझे चूड़ी बनाना कौन सिखाएगा? अरे हाँ, याद आया, सागर वाले जंगल में एक बूढ़ी पक्षी रहती थी जो चूड़ी बनाकर बेचा करती थी। तो क्या वो जिंदा होंगी? हाँ, मैं सुबह ही जाऊंगी। फिर सुबह होते ही मोनी सागर के जंगल में चली जाती है। ऊपर वाले का शुक्र है जो आप मुझे मिल गयी। हाँ बेटी, अभी ऊपर वाले का बुलावा नहीं आया। बता बच्ची, तुम्हें क्या काम है जो मुझसे मिलने इतने दूर आई हो? बड़ी अम्मा जी, कृपया आप मुझे चूड़ी बनाना सिखा दे। मेरे पति नहीं है, 2 बच्चे हैं, बड़ी तंगी में दिन गुजार रही हूँ, कोई काम धंधा भी नहीं मिल रहा है। मैं बड़ी उम्मीदों से आई हूँ। बेटी, मैं सिखा तो दूंगी, लेकिन तुम क्या रोज रोज इतने दूर आ पाओगी, वो भी अपने बच्चों को अकेला छोड़कर? मम्मा चिड़िया फिर दुखी हो जाती है और वो सोच विचार कर कर उस बूढ़ी पक्षी को अपने साथ घर ले जाने की बात करती है। वो बूढ़ी पक्षी भी अकेली ही रहती थी। वो भी खुशी खुशी रानू के साथ घर जाने को तैयार हो जाती है और जल्दी ही वो दोनों रानू के जंगल आ जाती है। कुकू और गुड़िया तो बूढ़ी पक्षी को देखकर बहुत खुश होते हैं। बेटी, इस पोटली में थोड़ा आटा है, इसे रोटी बनाकर दे दो। फिर मोनी चिड़िया आटे की गोल गोल रोटियां बनाती है और सबको खिला देती है। धीरे धीरे बूढ़े पक्षी मोनी को चूड़ी बनाना सिखाती है। मोनी भी मन लगाकर सीखती है और कुछ ही दिनों में सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाती है। आज पहले दिन मोनी चिड़िया चूड़ी बेचने बाजार गई थी। उसकी सुंदर चूड़ियां थोड़ी ही देर में खत्म हो जाती हैं। अरे वाह, मेरी तो सारी चूड़ी बिक गई और कमाई भी बहुत अच्छी हुई है। इन पैसों से मैं मिठाई लेकर जाऊंगी। फिर मोनी चिड़िया मिठाई लेकर घर जाती है। सब खुशी खुशी मिठाई खाते हैं। चिड़िया चिड़िया, ऊपर देखो, ऊपर पेड़ में एक छेद है। तेज बारिश में जब तुम्हारा घोंसला टूट जाएगा तो तुम उस पेड़ के छेद में आकर रह लेना। और चिड़िया, इस पेड़ के पत्तों को तोड़ तोड़ कर खा लेना। अगर मेरा घर टिंकू का है तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप मेरे घर का मजाक उड़ाओ। जो दूसरों का मजाक उड़ाता है कभी कभी खुद भी मजाक बन जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी इन बातों से। हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम गरीब हो, बेघर और कमजोर भी, और हमेशा ऐसी ही रहोगी। चिड़िया दुष्ट कौवे की बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे डर लग रहा है, आसमान पर बादल भी गरज रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अपनी बेटी के लिए दाना लेने गई हुई थी। ये लो गुड़िया बेटी, आप दाना खा लो। अभी गुड़िया ने दाना खाया ही था कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, अगर हमारे पास भी पक्की लकड़ियों का घर होता, हमारे पास छत होती, तो हमें भी सामने वाले कौवों की तरह कोई चिंता न होती। बेटे, ऐसे घबराते नहीं है, बारिश आई है, चली जाएगी। मौसम तो आते जाते रहते हैं, मगर हमें हिम्मत और हौसले से काम लेना चाहिए। मैं अभी कुछ करती हूँ। मम्मा चिड़िया कौवे के घर जाती है और दरवाजे को खटखटाती है। लो, आ गई होगी वो चिड़िया। अभी बारिश शुरू नहीं हुई और वो आ गई मदद लेने। गोरी कौवी बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोलती है। बताओ क्या बात है? अगर थोड़ी देर आप मेरी बेटी को अपने घर में आने दे तो मैं अपने घोंसले के तिनके जोड़ लूं। ऐसे ही कहने वाली हूँ ना? हाँ, मैं यही कहने वाली थी। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम जैसे गरीब पक्षियों से बहुत नफरत है। जाओ, भागो यहाँ से। फिर चिड़िया को उस छेद वाले पेड़ का ख्याल आता है। चिड़िया जल्दी से उड़ते हुए वापस अपनी बेटी के पास जाती है। गुड़िया बेटी, आप चले, मेरे साथ चले। मैं आपको एक बहुत ही सुरक्षित जगह पर बिठा कर आती हूँ और वापस आकर घोंसले को ठीक कर लेती हूँ। मम्मा, मुझे आपकी चिंता हो रही है। ऐसी बारिश में तो सूखा घास भी नहीं मिलेगा, फिर कैसे करेंगी आप? बेटा, तुम इन सब बातों को छोड़ दो। अपने बच्चों की रक्षा के लिए एक माँ कुछ भी कर सकती है, हालात कैसे भी हो। आप मेरे साथ चलें। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटी को साथ लेकर उस पेड़ की ओर जाती है। ये छेद तो बहुत छोटा है, मगर इसमें आप आराम से बैठ सकती हो। आप यहाँ बैठो और मेरा इंतजार करना जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। यहाँ से कहीं ना जाना। मैं इंतजार करूँगी अपनी मम्मा का और मेरी मम्मा लौट कर आएंगी हमेशा की तरह।
मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को बिठाकर वापस आती है। दूसरे पेड़ पर एक लंबी बेल लटकी हुई थी। मम्मा चिड़िया उस बेल को तोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि इस बेल से अपने घोंसले को बांध सकती थी। सभी पक्षी हैं, किसी के पास पक्का घर है तो किसी के पास तिनकों का घोंसला, कोई अमीर तो कोई गरीब। ऐसा क्यों होता है? अपने मम्मा के बिना मेरे लिए ये बैठना कितना मुश्किल है। ऐसा सोचते हुए गुड़िया की आंखों से आंसू टपक टपक कर पेड़ के तने पर गिरते हैं। दिल भर जाए तो रोना बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी मायूस न होना। छोटी चिड़िया, मैं भी तो यहाँ कब से अकेला हूँ। तुम्हें देखा तो सोचा मुझे साथ मिल गया। मेरी माँ न जाने किस हाल में होंगी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं बहुत गरीब माँ की बेटी हूँ, टूटा हुआ घर है हमारा। मैं आपको भला क्या दे सकती हूँ? कुछ भी तो नहीं है हमारे पास, मगर मेरे पास कुछ है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। एक ऐसी शक्ति जो किसी दूसरे पक्षी के पास नहीं है। तो क्या आप मेरा घर बनाकर दे सकते हैं? घर भी और बहुत कुछ मैं सब कर सकता हूँ। वो जादुई पेड़ गुड़िया से ऐसे बातें करता है, मगर तुम वादा करो तुम हमेशा दूसरों की मदद करोगी, दुखी लोगों की मुसीबत में हमेशा उनके साथ खड़ी रहोगी। मैं वादा करती हूँ, जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है मैं वही करूँगी। अपनी आंखें बंद करो। गुड़िया अपनी आंखें बंद करती है और वह जादुई पेड़ साथ वाले पेड़ पर गुड़िया के लिए एक बहुत ही सुंदर घर बना देता है। सामने देखो छोटी चिड़िया। गुड़िया जब अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने बहुत ही सुंदर सा घर देखकर हैरान हो जाती है। मैं अपनी मम्मा को बुला कर लाती हूँ और मम्मा को ये सब बताती हूँ। इस घर के अंदर और भी बहुत कुछ है, खाना, दाना, पानी, फल, सब कुछ है। कभी न खत्म होने वाली चीजें हैं। मैं जाऊँ अपनी मम्मा को ले आऊँ? हाँ जाओ, और ध्यान से जाना। रुको रुको। फिर वह पेड़ अपना एक जादुई छाता गुड़िया को दे देता है। गुड़िया वो छाता लेकर अपनी मम्मा को लेने चली जाती है। गुड़िया अपने घोंसले से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है और वो अपनी मम्मा को देखने लगती है। मम्मा चिड़िया कभी बेल को घोंसले के साथ बांधती तो दूसरी तरफ से वह बेल हवा से उड़ जाती। कभी मम्मा चिड़िया तिनका लगाती तो कभी सूखी घास लगाती। माँ, मैं ये सब कभी भूल नहीं सकूंगी। गुड़िया अपनी मम्मा के पास आ जाती है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ? मैंने आपको वहाँ बैठकर मेरा इंतजार करने को बोला था। और ये छाता कहाँ से लिया है तुमने? ये छाता मुझे मेरे दोस्त ने दिया है और मैं आपको लेने आई हूँ। आप मेरे साथ चलें। मगर कहाँ बेटी? वो छेद तो बहुत छोटा है, अभी घोंसले का काम हो जाने दो, फिर हम दोनों यहीं रहेंगे। मगर गुड़िया अपनी मम्मा की एक बात भी नहीं सुनती और उन्हें साथ ले जाती है। गुड़िया अपनी माँ को घर के अंदर ले जाती है और उसे सारी कहानी बताती है। मम्मा, वो पेड़ मुझसे बातें करने लगा है और मेरे आंसुओं को देखकर उसने मुझे ये घर दिया है। गुड़िया बेटी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, यह तो बहुत सुकून है। पहली बार मुझे बारिश के दिनों में ऐसी छत नसीब हुई है। फिर वो माँ बेटी जी भरकर फल खाती हैं। गुड़िया बेटी, इस जंगल में न जाने कितने ही पक्षी हैं जिनके पास घर नहीं है। हमें ऐसी बारिश में दूसरों की मदद करनी चाहिए। अम्मा, हमारे पड़ोसन बुलबुल और तोता चाचा, वो भी तो तिनकों के घोंसले में रहते हैं। फिर मम्मा चिड़िया जाती है और बुलबुल से कहती है, बुलबुल मेरे साथ चले, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। हम बेघर पक्षियों को ऊपर वाले ने छत दे दी है, मेरे साथ चलो। ठीक है मोनी बहन, मैं तो बारिश से बहुत ठिठुर रही थी, अब तो मेरे पंखों में भी दर्द होने लगा था। प्यारे दोस्तों, टोनी चिड़िया की ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चिड़िया बुलबुल को साथ लेकर तोते के पास जाती है, तोते को भी अपने साथ ले जाती है। तोता और बुलबुल इतना सुंदर और सुरक्षित घर देखकर बहुत खुश थे। कौवों के पास घर तो था, मगर घर में दाना नहीं था। गौरी कभी अपने घर से दाना लेने निकलती है। ये घर कहाँ से आया? यहाँ तो कल तक कोई घर नहीं था। मैं खिड़की से झाँक कर देखती हूँ। फिर गौरी कभी खिड़की में से घर के अंदर देखती है तो अंदर चिड़िया और उसकी बेटी बैठी हुई थी। वह गरम गरम समोसे खा रही थी। एक बार तो गौरी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। मोनू चिड़िया, क्या ये तुम हो? हाँ, ये मैं और मेरी बेटी है। शुक्रिया तुम्हारा मुझे इस पेड़ के छेद के बारे में बताने के लिए। अब मैं बेघर नहीं हूँ, ये हमारा घर है और इन पक्षियों का जिनके पास घर नहीं है।